ये बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकी दानिश की पेशी हुई है। आतंकी दानिश को 10 दिन के लिए एनआईए ने रिमांड लिया है और दिल्ली ब्लास्ट में शामिल था दानिश। एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कश्मीर का रहने वाला है दानिश। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक के बाद एक इन आरोपियों को पेश किया जा रहा है। कोर्ट में रिमांड पर लिया जा रहा है। गहनता से पूछताछ की जाएगी। दानिश की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। आतंकी दानिश को 10 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में दानिश शामिल था और यही वजह है कि कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया गया है। गहनता से अब एनआईए पूछताछ करेगी। चूंकि दिल्ली ब्लास्ट जो मामला है एनआईए को सौंप दिया गया है कि एनआईए इस पूरे मामले को जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी और यही वजह है कि एक के बाद एक आतंकियों को ढूंढकर, एक के बाद एक इन सरगना को ढूंढकर जो एनआईए है वो लेकर आ रही है और कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जा रहा है। एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश को पेश किया, जिसके बाद दानिश की रिमांड ली गई। 10 दिन की रिमांड ली जाएगी और ली गई है, माफ कीजिएगा। और आपको बताते चले कि पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकी दानिश की पेशी हुई है। स्पर्श शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली से। स्पर्श, देखा क्या है कि दानिश की पेशी हुई है पटियाला हाउस कोर्ट में और 10 दिन के लिए एनआईए की ओर से रिमांड मांगा गया है। क्या अपडेट आता हुआ? देखिए, जसीर बिलाल और दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की तरफ से पेश किया गया था और पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की जो रिमांड है वो फिलहाल एनआईए को जो है दे दी है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो उमर के कई सहयोगी रहे हैं उनको लगातार जो है जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो डिटेन करने का काम कर रही हैं और उसके बाद में जो अपनी कस्टडी है उसमें लिया जा रहा है। ऐसे में जसीर बिलाल और दानिश को जब 10 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है तो उससे अब गहनता के साथ में जो पूछताछ है वो सुरक्षा एजेंसी जो है करेंगी और उसके बाद में कहीं ना कहीं अन्य जो खुलासे हैं वो होते हुए नजर आएंगे कि उमर से वो किस तरीके से जो है मिला था, उमर से मुलाकात के बाद में किस तरीके का सहयोग जो है वो उमर का कर रहा था और उसके साथ साथ किया जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसकी जो सामग्री होती है उसको लेकर किसी प्रकार से जो है वो जो है क्या उमर को मदद करा रहा था। ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो है पूछताछ में जो है चीजें निकलकर सामने आएंगी। इस पर कुल मिलाकर जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में एनआईए को जांच सौंप दी गई है और इस जांच में देखा क्या है कि लगातार अब गहनता से पड़ताल की जा रही है और इस पड़ताल के बाद ये भी है कि अब जिस तरह से दानिश को पेश किया गया कोर्ट में, दानिश के अलावा क्या और भी कोई ऐसे जो आतंकी है, जो आरोपी है, जिसको पेश कर एनआईए रिमांड पर लेगी, गहनता से पूछताछ की जाएगी। तो अपने सहयोगी को यहाँ पर नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि कश्मीर का रहने वाला है दानिश और एनआईए ने इसको कस्टडी में लिया है। 10 दिन के रिमांड पर दानिश को लिया गया है। गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि दानिश की ओर से क्या कुछ यहाँ पर कबूल किया जाता है, क्या कुछ कहा जाता है और किस तरह की जानकारी दी जाती है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट में दानिश का नाम भी शामिल है और यही वजह है कि एनआईए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर रिमांड आज ली है और कश्मीर का दानिश रहने वाला है। एक के बाद एक इनपुट के आधार पर एनआईए पहुंच रही है, यहाँ पर डिटेन भी किया जा रहा है और बताते चले आपको कि कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो उनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो दिल्ली ब्लास्ट का मामला है, इस पूरे मामले में जैसे जैसे तार जुड़ रहे हैं वैसे वैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोर्ट में पेश किया जा रहा है और गहनता से पूछताछ की जा रही है। अब गहनता से पूछताछ के दौरान जो ये आरोपी हैं, जो ये आतंकी हैं, तो जो कबूल कर रहे हैं, जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं, उसी आधार पर जो इंटेलिजेंस है और भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि कोई ये सामान्य घटना थी नहीं, कैबिनेट की बैठक होती है और सरकार की ओर से इसे माना जाता है कि ये एक आतंकी घटना है, सोची समझी एक साजिश रची गई है, लेकिन इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा।